हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरएफसीएल की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरएफसीएल यानी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ओर से यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज है निकाली गई है वेरियस डिसिप्लिन के अंदर में। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआती तौर पे यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे कैंडिडेट्स को रखा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को जो ऑफिसर्स की जो रेगुलर स्केल है उसमें अपॉइंट किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। अपन डेट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 8/6/2024 से भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1/7/2024 रखेगी। तो इसमें जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है या डिप्लोमा के क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करते हैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विस्तार। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अपन आ गए राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। इसके मुंबई रीजनल ऑफिस की ओर से एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है फॉलोइंग डिसिप्लिन पे। ऑफिसर्स कैटेगरी में सबसे पहले अपन वैकेंसीज की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की यहाँ पे 51 वैकेंसीज है वो निकाली गई है। इसमें कैंडिडेट के पास में रेगुलर फुल टाइम 4 साल की BE BTech होनी जरूरी है। इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर या कैंडिडेट के पास में रेगुलर फुल टाइम ड्यूल या इंटीग्रेटेड एलाइड डिग्री होनी जरूरी है। केमिकल पेट्रोकेमिकल में या कैंडिडेट के पास में 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा फुल टाइम BE BTech इंजीनियर की डिग्री होनी यहाँ पे जरूरी है। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर या 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में है तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज की बात करें तो कैंडिडेट के पास 60% मार्क्स होने जरूरी है। SC/ST कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स होने जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 27 वर्ष रखी गई है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 30 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास BE BTech या फिर डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन से होनी जरूरी है। एज लिमिट वही कैंडिडेट के लिए रखी गई है। मैक्सिमम जो अनरिजर्व की कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए 27 वर्ष, SC/ST के लिए 32 वर्ष, OBC NCL के लिए 30 वर्ष, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 37 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। परसेंटेज है 60% यहाँ पे अनरिजर्व के लिए रखा गया, 55% यहाँ पे SC/ST के लिए रखा गया। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 27 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट्स के पास BE BTech या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी। एज लिमिट और जो मिनिमम परसेंटेज का जो क्राइटेरिया वो सभी के लिए सेम ही रखा गया। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन की 18 वैकेंसी निकाली गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पे सेम ही रखी गई। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की यहाँ पे 4 वैकेंसी है वो निकाली गई है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग फायर की बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी 4 साल की BE BTech की ग्रेजुएशन होनी जरूरी है। फायर या फायर सेफ्टी डिसिप्लिन में या कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा होना जरूरी है। मिनिमम परसेंटेज और एज लिमिट यहाँ पे सेम ही रखी गई है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग CC लैब की बात करें तो इसमें PhD की क्वालिफिकेशन रखी गई है। 1 साल की यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कैंडिडेट के पास BE BTech या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसकी 3 वैकेंसी निकाली गई है। BE BTech डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। फिर आगे आती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की 10 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट के पास फुल टाइम UGC AICTE ICR रिकॉग्नाइज्ड साइंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर की डिग्री या 2 साल की फुल टाइम रेगुलर UGC AICTE ICR की MBA MMS MBA यहाँ पे जो MBA की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे
मैनेजमेंट ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, इसकी 5 वैकेंसी भी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास MBA या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। एज लिमिट 27 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन की 4 वैकेंसी है। इसमें भी यहाँ पे कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की या MBA की डिग्री है वो मांगी गई है। मिनिमम परसेंटेज 60%। SC ST के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स है वो मांगे गए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की 3 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट के पास MBA या ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मांगी गई है। तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में BTech की है, बाकी कुछ क्वालिफिकेशन है जो MBA की यहाँ पे रखी गई है। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST OBC NCL को यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, गवर्नमेंट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कैंडिडेट की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से एज की जो गणना है 1/6/2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 1000 रुपये यहाँ पे रखेगी है, प्लस में GST वगैरह का पेमेंट करना जनरल OBC EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा यहाँ पे SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन और फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एप्लीकेशन फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया। सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग के दौरान जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है उनको 1 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। उस समय उनको 30,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही कैंडिडेट की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को जो E1 ग्रेड है उसमें 40,000 से 1,40,000 मिनिमम टोटल मंथली ग्रोस की अपन बात करें तो यहाँ पे लगभग 81,000 रुपये कैंडिडेट को पेड किए जाएंगे। इसके लिए कैंडिडेट को 4 साल के लिए बॉन्ड भर के देना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात तो कैंडिडेट के यहाँ पे और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे टेस्ट रहेगा, जिसका एग्जामिनेशन सेंटर है भोपाल, दिल्ली, NCR, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, नागपुर या हो सकता है जिसकी राजभाषा हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे रखी जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट्स को है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में 1 सीट के अनुपात में 7 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे की जाएगी। इसमें 80% वेटेज तो है वो कैंडिडेट को ऑनलाइन टेस्ट का दिया जाएगा, 20% वेटेज है वो पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे जिसकी जानकारी है वो दे दी गई है। उसके बाद जो कैंडिडेट दोनों को क्वालिफाई करेंगे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन कैंडिडेट का प्री एम्प्लॉयमेंट है वो मेडिकल एग्जामिनेशन से किया जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरे तो इसमें 3 चरण आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट और फी करना है, फिर डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह सब कैंडिडेट को इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट को रेडी रखने हैं। उसके बाद कैंडिडेट को अप्लाई रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को www.rcfllimited.com पे जाना है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है उस पे जाना है, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट को एप्लीकेशन फी है उसका पेमेंट करना है। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे साइज दे रखी है और जो फॉर्मेट दे रखा है उस फॉर्मेट में कैंडिडेट को इसको स्कैन करना है। स्कैन करते हुए कैंडिडेट को सारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। इसका प्रिंट आउट निकाल के कैंडिडेट को अपने पास रख लेना है। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है वो जो फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की डिग्री इसमें 60% मार्क्स होने जरूरी है। SC ST के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स मांगे गए हैं। तो कैंडिडेट उसका यहाँ पे ध्यान रखिए, कैंडिडेट को सारी सूचना वो बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे फिलअप करनी है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8/6/2024 से 8 बजे से भरना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है लास्ट है वो 1/7/2024 5 बजे तक रखी गई है। तो जो जिन कैंडिडेट के पास में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आप इसको केयरफुली चेक कर ले। केयरफुली चेक करने के बाद में आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।